वेल जब भारत पाकिस्तान के मसले की बात आती है तो हमारे सनी पाजी को कोई नहीं बीट कर सकता। गदर जैसे कल्ट फिल्म देने वाले सनी पाजी फिर एक बार आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर एक नई मूवी लेके आ रहे हैं, बंटवारा 1947। तो इसी मूवी का नया गाना कहाँ गए हो राम ये रिलीज हो चुका है। तो गाने गाने के बारे में अगर बात करेंगे तो गाना दो सीन में डिवाइड किया गया है। एक सीन में ऐसा प्लॉट दिखाया गया है कि जहाँ पे शबाना आजमी इवनिंग प्रेयर के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के सामने बैठी हुई है और वो रोते रोते उनको बोल रही है कि कौशल्या माता की ममता तुम्हें पुकार रही है, कहाँ गए हो राम। तो सिचुएशन को रिलेट किया है रामायण से, जहाँ पे कैकेयी माता के वजह से दशरथ जी ने प्रभु रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा था। और फिर कौशल्या माता पे जो गुजरी थी वो रो रही थी उनके बिछड़ने की वजह से, वो सिचुएशन को रिलेट किया है। तो शबाना आजमी रोते रोते पुकार रही है कि मेरी ममता तुम्हें पुकारे, कहाँ गए हो राम। तो ये एक प्लॉट सेटअप किया है जहाँ पे शबाना आजमी के पीछे आपको सनी पाजी, प्रीति जिंटा और उनकी एक लड़की और दूसरी बाजू में कुछ मुस्लिम फैमिलीज दिखेंगे जो कि हालांकि प्रीवियसली एक साथ रहते थे। तो शायद ऐसा कुछ हुआ है कि शबाना आजमी का बेटा बंटवारे की वजह से या फिर और किसी बंटवारे के किसी और कंसिक्वेंस की वजह से उनके साथ अभी नहीं है और उसकी वजह से वो रोते रोते पुकार रही है। फिर गाने के दूसरे प्लॉट में हमें आंसर मिलते हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि दिवाली का माहौल है, पूरी हवेली को सजा धजाया है पूरे लाइटिंग से वगैरह, और फिर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल के सबको बधाइयाँ देते हुए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहां पे वो बेटा दिखाया गया है और वहां पे इस उनके क्वेश्चन का वो आंसर वहां पे वो दे रहे हैं जो कि एक्चुअली वो प्रीवियस सीन है। और उसमें वो बता रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र अपने पिता दशरथ की वचन की वजह से ही गए हैं, तो ये कुछ अच्छे के लिए गए हैं। तो इसमें आप बुरा ना मानो, और आप अगर आपके आप इर्द गिर्द देखोगे तो हर एक बेटे में आपको आपके प्रभु रामचंद्र दिखाएंगे। और वहां पे शबाना आजमी के फेशियल एक्सप्रेशन आप देखोगे तो शायद वो सनी देओल से रिलेट करना चाहते हैं। तो या वहां पे वो आंसर देते हैं और फिर गाना आता है ओरिजिनल अपने सीन में जहाँ पे शबाना आजमी प्रभु श्री रामचंद्र के सामने ये गाना गा रही है। तो ओवरऑल गाना देखोगे तो भाई एक तो ए आर रहमान का म्यूजिक, जावेद अख्तर के लिरिक्स, और एक अनुराधा पौडवाल और शान जैसे 90s के जो अनुराधा जी जो जो सबसे ज्यादा भक्ति गीत गाए हैं उन्होंने। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है और गाना आपको गूजबम्प देता है, बहुत इमोशनल टच करता है। सनी पाजी का आप अगर सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन दिखा है पर जिस तरीके से उन्होंने उनकी आंखें भरी हुई है वो आप देखोगे ना तो भाई ये टची है। तो गाना कंप्लीटली वर्थ है और वर्क कर रहा है। तो ये एक गाना हुआ। तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट राघव जुएल की जो नई फिल्म आ रही है कि भाई तेरा स्टार है, उसमें से नया गाना आंखों से तूने 2.0 ये रिलीज हो चुका है। और ये ओरिजिनल फिल्म गुलाम जो 1998 में रिलीज हो चुकी थी, आमिर खान स्टारर, और बहुत ज्यादा था, मतलब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया था इसके कुछ गानों की वजह से और फिल्म की वजह से। तो इस गाने मूवी में से ये गाना है कि आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और इसके भी आप अगर देखोगे तो इसके ओरिजिनल सिंगर है कुमार सानू, अलका याग्निक, और इसके लिरिक्स थे समीर, लिरिसिस्ट थे समीर, कंपोजिशन था जतिन ललित का। यानी कि 90s का जो सबसे बेस्ट कॉम्बो है वो कॉम्बो इस गाने में था। और अभी भी आप देखोगे तो गाने की ओरिजिनल धुन वही रखी गई है। सिंगर्स भी कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज है, हालांकि कुछ नए सिंगर्स उसमें ऐड कर दिए हैं। लिरिक्स भी समीर के साथ और एक लिरिसिस्ट ऐड कर दिया है पर ओरिजिनल समीर के लिरिक्स भी है। तो आप देखोगे ना तो आपको जिन्होंने 90s के गाने फील किए हैं उसको ये टिपिकल नॉस्टैल्जिया वाला गाना है कि आपको वापस उस इरा में लेके जाएगा। गाने के बारे में बात करूँ तो अच्छे से फिल्माया गया है। राघव भाई जो कि एक बेस्ट डांसर है, तो गाने में देखोगे कि एक्चुअली ये मूवी में वो स्टार है, लीड एक्टर है, और इस गाने में देखोगे कि वो अपने ओरिजिनल डांसर फॉर्म में आ चुका है। और वो जिस तरीके से एकदम सहज तरीके से जो डांस कर रहे हैं, जो बीट्स पकड़ रहे हैं, गाने में बहुत ज्यादा बीट्स है, तो जिस बीट्स पे वो डांस कर रहे हैं ना वो आपको बहुत बढ़िया मतलब फीलिंग देगा कि एक ईज वाला डांस हम और ये इतने अच्छे वाले लिरिक्स, ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ, राघव गाने की वजह गाने में आप देखोगे तो राघव ओरिजिनल अपने एक्टर के जॉनर से बाहर आके एक डांसर जॉनर में घुस गए हैं, क्योंकि ओरिजिनल वो तो है ही डांसर। पर आपको भाई देखने में बहुत मजा आएगा। जिन्होंने ओरिजिनल गाने से ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं की है, सिंगर्स भी रखे हैं ताकि पुराना पब्लिक भी कनेक्ट हो जाए। लिरिक्स भी वैसे ही बहुत सारे मोर देन हाफ लिरिक्स वैसे ही रखे हैं, कंपोजिशन वैसा ही रखा है, थोड़ा सा रिक्रिएट किया गया है। तो आपको वो जो पुराना पब्लिक है वो भी कनेक्ट होगा और नया जो जेन ज़ी जनरेशन है वो भी कनेक्ट होगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।